बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप। वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं कुक एंड ईट विद तिमरा। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ रमज़ान स्पेशल में मांडा पट्टी यानी कि समोसा पट्टी या रोल पट्टी बनाने की रेसिपी। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरीके से हम घर पे रोल पट्टी या समोसा पट्टी बना सकते हैं, किस तरीके से उसकी कटिंग कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको फोल्ड कर सकते हैं, यानी कि समोसे को फोल्ड कर सकते हैं और रोल को फोल्ड किया जा सकता है। और उसके बाद हम किस तरीके से उनको फ्रीज कर सकते हैं और 1 से 2 माह के लिए या पूरा रमजान आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप सीखेंगे इसी एक वीडियो में। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो चले जी रेसिपी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर हम मैदा ले लेंगे। मैंने 2 कप मैदा लिया और मैंने मेजरिंग कप के हिसाब से लिया है। इसमें हम 1 टीस्पून जो है वो नमक ऐड कर देंगे और इसमें हमने नीम गर्म पानी के साथ हमने इसको गूंदना है। जो मैदा पट्टी या जो मांडा पट्टी होती है समोसे रोल वगैरह की, उसमें अमूमन हम हर डो में ऑयल या घी का यूज़ करते हैं, लेकिन इस पट्टी वाली रेसिपी में हम घी का या ऑयल का यूज़ नहीं करते क्योंकि घी या ऑयल की वजह से पट्टी जो है वो हार्ड हो जाती है और जब हम उसको फ्रीज करते हैं तो वो टूट जाती है। इसलिए हम इसमें कोई भी ऑयल या घी नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ नीम गर्म पानी के साथ इसको गूंदेंगे। और गूंदा हमने कैसे है, जैसे हम नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं उतना आटा गूंदना है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा ना ही ज़्यादा हार्ड होगा। जो हम सिंपल मैदे के समोसे बनाते हैं उसकी पट्टी थोड़ी हार्ड बनाते हैं, लेकिन इसकी पट्टी जो है वो नॉर्मल बनाते हैं, ना सॉफ्ट होती है ना ही हार्ड होती है। तो आटा मैंने अच्छे से गूंद लिया हुआ है। इसको अब हम थोड़ा सा ऊपर पानी लगा देंगे और पानी लगा कर रख देंगे 15 मिनट के लिए। इसको रेस्ट पे दे देंगे। आप यहाँ पर घी नहीं लगाएंगे, सिर्फ पानी ही लगाएंगे क्योंकि इसमें घी बिल्कुल यूज नहीं होगा। अब हम इसको कवर कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। रेस्ट देना बहुत जरूरी है ताकि आटे में जो है वो ग्लूटेन फॉर्म हो जाए, आटा जो है वो स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं इसको रेस्ट दिए हुए। अब हम आटे को बाहर निकाल लेते हैं और इसके पेड़े कर लेते। पेड़े कितने करने हैं कि जो नॉर्मल रोटी का या चपाती का पेड़ा होता है उससे थोड़ा सा छोटा पेड़ा होगा। अगर आप इसकी वजन में देखें तो 50 से 60 ग्राम तक का इसका पेड़ा होगा। मैं अंदाजन से वैसे छोटा पेड़ा ले रही हूँ और उसको आम जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं वैसे हमने इसको बना लेना है। और यहाँ पर पेड़ा जो है वो बिल्कुल रेडी है और इसी साइज के बाकी सारे पेड़े जो हैं वो भी हम बना लेंगे। सारे पेड़े बना लो, फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं। यहाँ पर हम खुश्का ले लेंगे थोड़ा सा और खुश्के लगा कर रोटी को बेल लेंगे। रोटी को आपने इतना बेलना है कि मीडियम साइज की जो चपाती होती है उतना आपने साइज बेलना है, थोड़ी सी मोटी रख के बेलनी है। अभी हमने इसको बारीक नहीं करना। वो क्यों नहीं करना वो भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। बस इस साइज की तकरीबन आपकी रोटी होनी चाहिए। देख लें अभी मोटी है और अभी इसको और भी हमने बेलना है, लेकिन अभी नहीं बेलना, बाद में बेलेंगे। तो अभी हम इसको वैसे ही बस रख देंगे और जो बाकी सारी रोटियां हैं उनको भी ऐसे ही बेल लेंगे। और एक ही साइज की तकरीबन नहीं बेल सकते हम, सेम साइज की थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी, लेकिन आपने साइज इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं करनी ताकि इक्वल जो है वो हम उसको बना सकें। तो यहाँ पर अब हम बाकी भी जो रोटियां हैं उनको भी बेल लेंगे। सारी रोटियों को मैंने बेल लिया हुआ है। यहाँ पर अब हम एक रोटी ले लेंगे और उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे घी। यहाँ पर मेरे पास घी है, बनास्पति घी। आप कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं, घी लगा लें ज़्यादा बेहतर है। तो घी हम इसके ऊपर अच्छे से ब्रश कर देंगे। बेशक आप हाथों की मदद से लगा लें या ब्रश की मदद से लगा लें। घी इसके ऊपर लगा देंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा खुश्का डाल देंगे, यानी कि जो खुश्क मैदा है वो थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे। और उसके बाद जो हमने दूसरी रोटी बेल के रखी है वो भी इसके ऊपर लगा देंगे और इसको जो खींच के, एक अगर छोटी है तो आपने उसके साथ में साइज में कर देनी है। जैसे भी एक होगी उसके ऊपर ही आपने दूसरी रख देनी है। दूसरी के ऊपर अगेन हम ऑयल अप्लाई करेंगे या घी अप्लाई करेंगे और दोबारा से उसके ऊपर खुश्का डालेंगे और फिर अब हम इसके ऊपर तीसरी रोटी रख देंगे। 3 रोटियां हो गई हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 4 रोटियों का बनाऊंगी। आप 2 का भी बना सकते हैं, आप 5 का भी बना सकते हैं, आप 6 का भी बना सकते हैं, आप 8 का भी बना सकते हैं, 10 का भी बना सकते हैं। जितना आपसे इजीली बन जाए आप बना सकते हैं। क्योंकि टोटल मेरे पास 7 पेड़े बने थे तो मैंने 4 और 3 की रेशो रखी है। एक में 3 की बनाऊंगी और एक में 4 की बनाऊंगी। तो यहाँ पर 4 रोटियां जो हैं उनको मैंने अच्छे से लगा दिया हुआ है एक दूसरे के ऊपर। और जो आखिर वाली चौथी रोटी होगी इसके ऊपर आपने ऑयल अप्लाई नहीं करना है, इसको आपने वैसे ही रहने देना है और हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा इक्वल कर। तो यहाँ पर अब हमने इसको बेलना है। बेलने से पहले आपने किनारे इसके जो हैं वो बराबर कर लेने चारों रोटियों के एक साथ और नीचे थोड़ा सा खुश्का जो है वो लगा दें और थोड़ा सा ऊपर लगा दें ताकि बेलने में आसानी हो और ये चिपके नहीं बेलन के साथ। तो अब हम इसको रोलिंग पिन की मदद से अच्छे से बेल लेंगे। एक जितना आपका तवा है उस हिसाब से उतने साइज में आप बेल सकते हैं। मेरा जो है वो थोड़ा सा बड़ा तवा है तो मैं बड़ी बेलूंगी। अगर आपका छोटा तवा हो तो आप उसको छोटा कर सकते हैं। मैं जो है वो उसको
इस साइज़ में बेलूँगी जितने साइज़ में आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैंने मैदा जो है यानी कि रोटियाँ जो है वो अच्छे से बेल ली हैं और इक्वल बराबर साइज़ में हमने बेल ली हैं। अगर कोई कमी पेशी रह जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि बाद में हमने इसकी कटिंग ही करनी है। तो इतनी बड़ी रोटी है क्योंकि मेरा बड़ा जो है वो तवा है, इस वजह से मैंने तवे के हिसाब से बड़ी डाली है। तो अब हम इसको पकाएंगे। पकाने के लिए यहाँ पर मैंने तवा ले लिया है, उसको गर्म कर लिया हुआ है। तो रोटी को हम इसके ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर आपने रोटी को अच्छे से फैला देना है। अगर छोटी हो तो आप इसका हाथों की मदद से इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर विद इन 15 to 20 सेकेंड के हिसाब से ही देखें पकना शुरू हो गई रोटी। रोटी को हमने पकाना नहीं है, सिर्फ उतना करना है कि दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंट हो। यहाँ से एक तरफ से हो चुकी है, हल्का हल्का सा गोल्डन सा कलर भी आ गया है। तो अब मैं इसको पलट दूंगी और दूसरी तरफ से भी 15 से 20 सेकंड लगेंगे और रोटियां जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाए। आप चाहें तो आप इस लेवल पे भी अलहदा कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो बाद में करूंगी क्योंकि अभी बहुत गर्म है। तो अगर इसको इसी तरह तवे पे करेंगे तो हाथ भी जल सकते, इसलिए हमें इतनी प्रैक्टिस नहीं है। तो मैं इसको उठा के और उसके बाद हम सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम साइड पे ले आएंगे और यहाँ पर अब हम इसको इस तरीके से सेपरेट कर लेंगे। देखें बहुत ईजी से सेपरेट हो जाती हैं, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है इसको सेपरेट करना। बस तहम्मुल के साथ और आराम से आपने करना है, खींचातानी नहीं करनी। और क्योंकि अभी काफ़ी गर्म है, हाथ भी जल रहे हैं मेरे, लेकिन गरम गरम सेपरेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, बाद में टूटने का खदशा होता है। तो देखें कितनी सॉफ्ट और कितनी ज़बरदस्त हमारी पट्टी जो है वो रेडी हो चुकी है। ये देखें, ये पहली 4 जो थी इनको मैंने सेपरेट कर लिया था और बाद में मैंने 3 की बनाई थी और 3 को अब हम सेपरेट कर लेते हैं। ये भी बहुत ईजी से बन जाएंगी, बहुत ईजी से निकल जाएंगी। ये देखें इतनी आराम से निकल गई हैं, चिपकी नहीं है और टूटी नहीं है कहीं से, बहुत सॉफ्ट बनी है। और बाकी सारी जो हैं उनको भी हम इस तरीके से सेपरेट कर लेंगे। अब हमारी पट्टियाँ बन चुकी हैं। अब हमने इनको स्टोर किस तरीके से करना है और इनको कट किस तरीके से करना है। सबसे पहले मैं आपको रोल की कटिंग बता देती हूँ कि रोल के लिए अगर आपको पट्टियाँ बनानी है तो आप किस तरीके से इनको काट सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 पट्टियाँ ले ली हैं, उनको मैं रोल की पट्टियों में काटने लगी हूँ। और यहाँ पर अब हम उनके किनारे काट लेंगे। किनारे जो हैं ये वेस्ट नहीं होंगे, ये बाद में आप समोसा चाट के लिए या जो पापड़ी चाट होती है या दही बल्लों के लिए या चना चाट के लिए, बहुत सारी चाट की वेरिएशन बनती हैं रमज़ान में, तो उसके ऊपर पापड़ी डाली जाती है। आप ये पट्टियाँ जो हमने एक्स्ट्रा साइड से निकाली हैं इनको फ्राई कर लें और एज ए पापड़ी आप इनको यूज़ कर लें, तो ये भी वेस्ट नहीं होगी कोई भी चीज़। ये भी हमारी जो रमज़ान है, रमज़ान के दस्तरखान में यूज़ हो सकती हैं। तो अब हम चारों साइड से इक्वल काट लेंगे इसको स्क्वायर शेप में देने के लिए। तो अगर आप स्क्वायर शेप में नहीं देना चाहते, आप गोल पट्टियों का रोल बनाना चाहते हैं, तो आप उसको एज इट इज़ भी बना लें। लेकिन मैं क्योंकि वीडियो में मैंने रोल पट्टी के स्क्वायर ही दिखाना है तो इस वजह से मैं पट्टियाँ इसकी काट रही हूँ चारों साइड से पट्टियाँ काट लेंगे। और अब ये स्क्वायर शेप में आ चुकी हैं रोल पट्टियाँ, अब हमारी रेडी हो चुकी हैं। और ये जो है वो साइड पे मैंने एक्स्ट्राज निकाली और अब हम बना लेंगे समोसे की पट्टियाँ। समोसे की मैं यहाँ पर बना रही हूँ जो बड़े साइज़ के समोसे होते हैं उसकी पट्टियों की कटिंग। अगर आपको छोटे मिनी समोसे की कटिंग चाहिए तो आप इसी पट्टी की साइड्स निकाल के तो उसके बाद आप 3 हिस्से में कर लें। मैं इसको 2 हिस्से में कर रही हूँ क्योंकि मुझे बड़े साइज़ के समोसे चाहिए, इस वजह से अगर आपको मिनी समोसे चाहिए तो आप 3 में कर लें। मैंने पहले सेंटर से कट किया है, उसके बाद हम दोनों को ऊपर नीचे इक्वल रख देंगे और अब हम इसका सेंटर में से हाफ करेंगे, यानी कि एक समोसा जो है वो एक पट्टी का क्वार्टर बने। और अब हम इसको इस तरीके से काट लेंगे। काटने के बाद हम इसकी जो है वो शेप से ट्रायंगल में आ जाएगी और इसके भी हम समोसे बनाएंगे। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं नेक्स्ट ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं इनको किस तरीके से यूज़ करने वाली हूँ। फिलहाल मैं इनको इसी तरीके से काट रही हूँ। अगर आपको मिनी समोसा बनाना है तो आप उसकी भी काट सकते हैं। अब हम रोल को फोल्ड करने की तरफ चलते हैं कि हमने रोल को फोल्ड किस तरीके से करना है। यहाँ पर मेरे पास कुछ फिलिंग पड़ी हुई थी तो फिलिंग मैंने यहाँ पर ले ली है, उसको इस तरीके से किनारे पे रख दिया। और हमने क्या करना है कि दोनों साइड पे हमने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के लिए एक बेस्ट मेथड है कि जब आप फोल्ड करने लगे तो पहले किनारों पर पानी और मैदे का जो मिक्सचर है वो लगा लें। इससे क्या होगा कि जब आप फोल्ड करेंगे तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी या कहीं से आपका रोल जो है वो डी शेप नहीं होगा। एक मैंने पहले अपनी स्प्रिंग रोल की रेसिपी लास्ट ईयर शेयर की थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो भी देख लें। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी या ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करना बहुत ईजी है, बस आपने इसको पकड़ना है और अपनी तरफ फोल्ड करते आना है और बहुत ईजी से आपका जो रोल है वो फोल्ड हो जाएगा। और फिर हमने लास्ट पे इन द एंड इसके ऊपर दोबारा से मैदे और जो पानी का मिक्सचर है उसको लगा देना है ताकि ये चिपक जाए और फ्राई करते हुए खुले नहीं। तो अब हम इसको दोबारा से फोल्ड कर देंगे और बहुत ईजी से, और कितना ज़बरदस्त सा रोल जो है वो हमारा रेडी हो चुका है।
और अब आप इन पट्टियों को समोसे वाली भी और रोल वाली 1 से 2 महीने के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। जिप लॉक बैग में डाल दें या प्लास्टिक बैग में डाल के इनको फ्रीज़ कर लें। ये थी जी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो और अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ न्यू सिखाया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके, और मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।